सामने तज्जयति परम ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशाल सिद्धि उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। हमने 10वें नंबर के छंद के ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी। 10वें नंबर के छंद में प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है, सब 9वें छंद में पुरुष का स्वरूप तो समझ लिया, और पुरुष का स्वरूप मतलब आत्मा का स्वरूप तो इतना अद्वितीय है कि वह चैतन्यमयी है, अस्थि रूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, गुण पर्याय वाला है और उत्पाद व ध्रुवयुक्तम है। फिर ऐसे पुरुष को, आत्मा को सिद्धि करने का उपाय करने की क्या जरूरत पड़ी? तो किस कारण से ये अशुद्ध हुआ है? तो यहाँ पे आचार्य देव कह रहे इसकी अशुद्धता का कारण अनादिकालीन राग द्वेष का कर्ता होना और भोक्ता होना, बस इतना सा कारण है। अब विस्तार से टोडरमल जी साहब यहाँ पे निमित्त कारण की अपेक्षा से कर्म तो है ही, द्रव्य कर्म, बट साथ में कह रहे फिर भी इमीडिएटली वो कह रहे कि द्रव्य कर्म एक कारण है, बट इसका करने वाला और भोगने वाला जीव ही है। क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध और कर्ता कर्म संबंध, ये कर्ता कर्म संबंध कब घटित होगा? जब व्याप्य व्यापक संबंध होगा। व्याप्य व्यापक संबंध क्या है? व्याप्य में यह आता है व्याप्त होने योग्य, और व्यापक मतलब व्याप्त करने वाला, क का करने वाला, य का योग्य वाला। तो व्यापक और व्याप्य ये दोनों एक ही द्रव्य में घटित होते हैं। इसलिए दोनों अगर एक ही द्रव्य में घटित होते तो कर्ता कर्म भी एक ही द्रव्य में घटित होते। ये सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत। ऐसे ही भाव्य भावक, भाव्य मतलब जो अनुभव में आता है वह भाव, अनुभव में आने योग्य भाव, और भावक मतलब अनुभव करने वाला। तो ये अनुभव में आने वाला भाव और अनुभव करने वाला दो द्रव्य में हो नहीं सकता है, इसलिए भोक्ता भोग्य भी एक ही द्रव्य में आएगा, दो द्रव्य में नहीं आएगा। इसकी इतनी चर्चा क्यों चलेगी, क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि कोई ये नहीं मान लेवे कि ये द्रव्य कर्म मेरे कार्य का, मेरे राग आदि का करता है, क्योंकि द्रव्य कर्म पर द्रव्य, पर द्रव्य मेरे राग आदि का कर्ता कैसे हो सकता है? ऐसे ही मैं जो ये फल भोग रहा हूँ सुख दुख का संसार अवस्था में, उस सुख दुख का देने वाला, भोगने वाला, मतलब वो देने वाला भी द्रव्य कर्म है, ऐसा कोई मान नहीं बैठे। इसका निराकरण करने के लिए यहाँ पे चर्चा कर रहे दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु है टोडरमल जी साहब ने भावार्थ में लिए। 10वें नंबर छंद के भावार्थ का 15 नंबर पेज पे देखिए, पहली लाइन देखते हैं। 2-4 लाइन देख ली थी हमने, फिर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गया था, देखिए क्या करें। इस आत्मा के अशुद्धता नहीं उत्पन्न नहीं हुई, अनादि काल से संतान रूप से द्रव्य कर्म से राग आदि होते हैं, फिर उन्हीं राग आदि से द्रव्य कर्म का बंध होता है। मतलब द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। अब कोई नया जीव होगा, वो पूछ सकता है कि साहब ये तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म अनादि काल से चल रहा है, तो हम तो छूट ही नहीं सकते। ज्ञानी जीव कहते नहीं, अवसर तो है, अवसर है, भले ही अनादि काल से है, भले ही द्रव्य कर्म से जीव रागादि रूप परिणमता है, रागादि से नवीन द्रव्य कर्म का बंध करता है, ऐसा होते हुए भी ज्ञानियों ने अवसर लिए है, हम भी अवसर ले सकते। तो टोडरमल जी साहब ने 9वें अधिकार में बताया कब अवसर आ सकता है, तो बोलते हैं जब तुम्हारी कषाय तीव्र उदय में रहेगी तब अवसर नहीं, बट तुम्हारी कषाय में मिथ्यात्व भी ले लेना। कषाय और मिथ्यात्व का उदय मंद रहेगा, क्योंकि एक जैसा उदय हमेशा रहता नहीं।
उदय में कम ज़्यादा चलता रहता है। जब तुम्हारी कषाय और मिथ्यात्व मतलब मोह मंद है, उस समय में तुम अगर तत्व का ज्ञान कर लो, तुम्हारे तत्व का और पर तत्व का, उनमें भेद ज्ञान करके मेरे तत्व में ही अहम करने योग्य है, ऐसा यथार्थ तत्व ज्ञान निर्णय कर लो और उसकी प्रतीति कर लो तो काम हो जाए। तो साहब इसमें होगा कैसे? जब कर्म का उदय तीव्र नहीं है, मंद है, उस समय में तुम तत्व ज्ञान में अपना समय डालोगे तो विशुद्धता होगी। उस विशुद्धता से नए जो कर्म बनेंगे वो ढीले रूप में बनेंगे, तीव्र नहीं बनेंगे, मंद बनेंगे, उदय में मंद रूप आएंगे एक। और पूर्व के कर्म जो सत्ता में पड़े थे, जो अभी तक उदय में आए नहीं थे, तुम्हारे इस विशुद्ध परिणामों का, इस तत्व ज्ञान के परिणामों का, तत्व विचार के परिणामों का निमित्त पाकर उन कर्मों में अपकर्षण हो जाता है, उनका अनुभाग स्थिति आदि जो घटनाएं वो घट जाता है, और उससे वो कर्म जब उदय में आएंगे वो भी ढीले रूप में आते। तो ऐसा कब तक चलेगा? तुम अपना तत्व ज्ञान तत्व विचार चलते रहेगा, कर्म का स्थिति अनुभाग आदि जो सत्ता में पड़े उनका घटना जो हो रहा है होगा, नए कर्म का बंध जो है वो ढीला होगा, उदय में ढीला आएगा, ऐसा चलता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे परिणाम और ये कर्म का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा कि वो जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की जो 5 या 7 जितनी भी प्रकृतियां होगी उनका उपशम हो जाए कुछ काल के लिए, और उस समय में तुम्हारे जो भाव होंगे वो सम्यक दर्शन के भाव होंगे। हो गया तुम्हारा काम। तो उस समय में तुमने उपशमित कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर बाद में बाकी का सब काम हो जाए। तो ऐसा नहीं कि इस अनादि की परिपाटी को नहीं तोड़ सकते। ज्ञानियों ने तोड़ा है, हम भी तोड़ सकते। बस हमें वो अर्जुन के जैसी कला प्रकट करनी है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उपयोग को ज्यादा भ्रमाना नहीं। ज्ञान उपयोग को जितना भ्रमाएंगे उतना परेशानी। थोड़ा कठिन लगता है, पूरी दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, बट डटे रहना चाहिए। डटे रहेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये काम नहीं किया तो क्या हुआ है, तब से अनादि काल से चल रहा है। अनादि काल से यह रागादि कर रहा है और इसी का कर्ता हो रहा है रागादि। अभी किसी को प्रश्न होगा, रागादि का कर्ता तो समझ में आता है, रागादि का भोगना मतलब कैसे? तो देखिए, रागादि जीव के द्रव्य कर्म का उदय था। द्रव्य कर्म के उदय के समय में निमित्त से इसने रागादि की। उस रागादि का भाव पाकर नए द्रव्य कर्म का बंध हो गया। ये तीनों एक समय में होते हैं, अलग अलग नहीं होते। आश्रय अधिकार में समय सार जी में देख लेना चाहिए, मैंने तब चर्चा की हुई। तीनों एक साथ होते हैं। तो सब कैसे पता चलता है? कल एक भाई का अच्छा प्रश्न था कि मिथ्यात्व से राग द्वेष होते हैं कि राग द्वेष से मिथ्यात्व होता है। मैंने बोला दोनों एक साथ होते हैं। नहीं, फिर भी आप बताओ कैसे? मतलब दोनों एक साथ होते कैसे करें? स्थूल दृष्टि से कहने में आएगा मिथ्या दृष्टि जीव था इसलिए अनंतानुबंधी का राग किया। स्थूल दृष्टि से कहने में आएगा, स्थूल दृष्टि। बाकी सूक्ष्म दृष्टि से मिथ्यात्व की वजह से राग द्वेष अभी बात नहीं थी, क्योंकि दोनों एक समय में होता। कौन किसकी वजह से होगा? दोनों एक ही समय में हो रहे। जब मिथ्यात्व का भाव हो रहे तभी अनंतानुबंधी का राग द्वेष हो रहा है। और हमने देखा हुआ है, जब एक गुण की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, प्राग भाव क्या कहता है, प्रध्वंसा भाव क्या कहता है? जब एक ही गुण की एक ही पर्याय का 100 नंबर की पर्याय का 101 में अभाव है, 100 नंबर की पर्याय में 101 का अभाव है, 102 की पर्याय में 101 का अभाव है, वर्तमान काल की पर्याय 101 है, तो फिर तो श्रद्धा की पर्याय का और चारित्र की पर्याय का अथच भाव है। प्रवचन सार जी 106 107 गाथा। मैं इतना प्रकरण क्यों ले रहा हूं? आ रहा हूं मैं उसी जो। तो दोनों में अथच भाव है, एक दूसरे को कर नहीं रहे।
उपचार से कह सकते, कहने में बाधा नहीं, बट निश्चय से देखेंगे तो कोई किसी को कर नहीं रहा। मिथ्यात्व अपने भाव से हो रहा है, ये अपने भाव से हो रहा है। हम अपने प्रकरण में क्या कह रहे हैं, ये जो अनादिकाल की संतति है, ये जो द्रव्य कर्म का, हाँ मैंने ये कहा था, किससे प्रश्न खड़ा हुआ ये, किसी को याद है? हाँ, मिथ्यात्व और रागादि का। तो ये मिथ्यात्व और रागादि का और द्रव्य कर्म का, तो ये द्रव्य कर्म जो है, द्रव्य कर्म कहाँ एक ही समय में तीनों होते, यहां से प्रकरण चला था। द्रव्य कर्म का उदय, जीव का रागादि भाव करना और नया कर्म बंधा, तीनों एक साथ होते एक ही समय में। कोई किसी का कारण नहीं, निमित्त कारण में कहने में आता है कि साहब इसने राग द्वेष क्यों किया, क्योंकि कर्म का उदय था। और नया कर्म क्यों बंधा, जीव ने राग द्वेष किया, इतनी सी बात। तो इसमें से भी ये कर तो उपादान से स्वयं ही रहा, जो भी व्याप्य व्यापक भाव में चर्चा चलेगी। बट ये होता कैसे है, तो गोमटसार जी की कर्म कांड की 6वीं गाथा, जो यहाँ पे टोडरमल जी साहब ने भी दी है, पढ़ते देखिए क्या कह रहे। भावार्थ में इस आत्मा की अशुद्धता नहीं उत्पन्न नहीं हुई है, अनादिकाल से संतान रूप से द्रव्य कर्म से रागादि होते हैं, फिर उन्हीं रागादि से द्रव्य कर्म का बंध होता है। स्वर्ण कीटिकावत अनादि से संबंध है। स्वर्ण कीटिका मतलब सोना कभी भी प्राप्त होगा अशुद्ध ही मिलेगा, खदान से जब जब निकालोगे मैल के साथ ही रहेगा, फिर बाद में शुद्धि होगी, वो बात जुदा है। उस संबंध के कारण इस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जो चल रहा है द्रव्य कर्म का और जीव का, उसकी वजह से इसे अनादिकाल से अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं है। जिसे मैं कल कह रहा था, अपने घर की इसे खबर नहीं है। अपना ज्ञान स्वभाव मतलब अपना घर, अपना ध्रुव आत्मा, इसे खबर ही नहीं अनादिकाल से। किसको? अनादि अज्ञानी को। तो उससे क्या हो गया, इसलिए उदयागत कर्म पर्याय में इष्ट अनिष्ट भाव से राग द्वेष मोह रूप परिणमन कर रहा है। ये मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये गोमटसार जी की 6वीं गाथा है कर्मकांड की। मैंने समय सार जी में इसकी चर्चा की थी। इसका भाव बताने का कोई प्रयास करेगा तो देख रहा हूँ क्या कह रहे। उदयागत कर्म पर्याय में इष्ट अनिष्ट भाव से राग द्वेष मोह रूप परिणमन कर रहा है। क्या कहना चाह रहे? बराबर। गोमटसार जी कर्मकांड की 6वीं गाथा क्या कह रहे, द्रव्य कर्म का उदय होगा। द्रव्य कर्म का उदय ज्ञान में झलकता है। ज्ञान में क्यों झलकता है? ज्ञान सो पर प्रकाशित, ठीक है, झलक गया साहब। फिर क्या होता है, इसे अनादि से अज्ञान और मिथ्यात्व है। तो ये जो झलकता है, उस झलकने के साथ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर देते, स्वयं करता है। निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का उदय और सहज में ये हो जाता। और जो मैंने अभी 5-7-10 मिनट पहले कहा ना, इससे छूटने का उपाय यही, मंद कषाय के समय में निर्णय कर लेना चाहिए। तब प्रमाद में काल गंवान नहीं चाहिए। प्रमाद में काल गंवाए और फिर वापस तीव्र कषाय आवे, फिर बहता ही जाए, फिर अनंत काल तक बहता जाएगा, फिर कब अवसर मिलेगा पता नहीं। तो अब अवसर आया है, अभी कषाय अपने मंद है, अपने को लगता है कि नहीं ये जानना चाहिए, जानने योग्य सब वस्तु स्वरूप, तो कर लेना चाहिए काम, कुछ भी करके कर लेना चाहिए। अमृतचंद्र देव की भाषा में 22वां कलश होना चाहिए। मरण आए तो कर लेना चाहिए, अंतर्मुहूर्त के लिए 6 माह के लिए अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। कषाय की मंदता में हो सकता है, तीव्र कषाय में उसे समझाओ तो भी नहीं समझेगा, उसका अर्थ ही विपरीत निकालेगा, भले आप अच्छी तरह से कहो, कुछ भी कहो। क्या बात चल रही है यहां पे? उदयागत कर्म पर्याय में, कर्म पर्याय मतलब द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म की पर्याय, वो भी पर्याय। क्यों पर्याय साहब? सभी प्रकार के स्कंद पर्याय, पुद्गल के जितने स्कंद है वो सब पर्याय है।
उन उदयागत कर्म पर्याय में इष्ट अनिष्ट भाव से राग द्वेष मोह रूप परिणमन कर रहा है। इष्ट अनिष्ट भाव कौन कर रहा है? राग द्वेष रूप परिणमन कौन कर रहा है? जीव स्वयं कर रहा है। और वो किसके ऊपर डालता है? सब द्रव्य कर्म की वजह से हम संसार में। तो जैसे वो अन्यवची कहता है ईश्वरी हमें सुखी दुखी कर रहे, ईश्वरी हमें जन्माता है, ईश्वरी हमें मारता है, नाश आदि करता है, सब ईश्वर का ही। ऐसे ये जैनी क्या करता है? कर्म के ऊपर डालते हैं। इसीलिए ऐसा न मान बैठे, इसलिए टोडरमल जी साहब ने यहाँ पे भाव्य भावक और व्याप्य व्यापक शब्द याद नहीं आ रहा था, ये दोनों भावों की चर्चा कर दिया कि भैया व्याप्य व्यापक भाव रहेगा, वहीं पे कर्ता कर्म भाव रहेगा, भाव्य भावक भाव रहेगा, वही भोक्ता भोग्य भाव रहेगा। और दूसरे जगह पे भाव्य लगते नहीं है। तो ये कह रहे हैं उदयागत कर्म पर्याय में इष्ट अनिष्ट भाव से राग द्वेष मोह रूप इतना फास्ट होता है, एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है। अवसर कैसे लेवे? बस डटे रहना, स्वभाव सन्मुख की भावना करनी है, स्वभाव का निर्णय करना है और उपयोग को मर्यादा में लाना है। और दूसरा कोई उपाय नहीं, इतना ही उपाय करने योग्य ही वेद ज्ञान पूर्वक अपने से अपना प्रयोजन जिससे सदेगा उस तरफ उपयोग को लाना है। तो इष्ट अनिष्ट भाव से राग द्वेष मोह रूप परिणमन कर रहा है। यद्यपि इन परिणामों के होने में द्रव्य कर्म कारण है, तथापि यह परिणाम चेतनामय है। इष्ट अनिष्ट का परिणाम किसका हुआ? चेतना का हुआ, जीव का हुआ, अपने उपादान में हुआ। इसलिए इन परिणामों का व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा ही करता है। जो 5-7 मिनट पहले मैंने कहा, व्याप्य मतलब व्याप्त होने योग्य, और व्यापक मतलब जिसमें व्याप्त हुआ जाता है, व्याप्त करने वाला। तो व्याप्त करने वाला और व्याप्त होने वाला। तो व्याप्त होने योग्य जो होता है वो अंश है, और व्यापक जो है वो अंशी। तो ये कह रहे दोनों एक ही द्रव्य में घटित होंगे, दो द्रव्य में घटित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता है साहब? क्योंकि दो द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, दो द्रव्य के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अगर दो द्रव्य के बीच में संबंध होने लग जाए, विश्व व्यवस्था ढलित हो जाए, खत्म हो जाए। क्यों? कोई किसी में भी व्याप्य हो जाएगा, कोई किसी को भी व्याप्त कर लेगा, तो कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी। और ये कह रहे हैं जहां व्याप्य व्यापक भाव है वही कर्ता कर्म भाव होंगे। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, और कर्म मतलब उसका कार्य। तो जो कार्य हुआ है और जो कार्य को करने वाला है, वो संबंध कब होगा? जो व्यापक होगा, और जो व्याप्त होने योग्य को व्यापेगा तो वही होगा। तो कह रहे द्रव्य कर्म जो है और जीव का राग आदि है, इन दोनों में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं, इसलिए कर्ता कर्म संबंध नहीं आएगा। निश्चय से व्यवहार से कहने में आएगा, निमित्त की अपेक्षा से उपचार से कह सकते, बट ऐसा है नहीं। क्या नहीं है? अगर द्रव्य कर्म आत्मा में व्याप्त होने लग जाते थे तो क्या होता था? जीव जड़ हो जाता था। और जीव के राग आदि के भाव अगर द्रव्य कर्म में व्याप्त होने लग जावे तो क्या होता था? जीव जड़ होता था या तो जड़ चेतन हो जाता था। दोनों में से कुछ ना कुछ एक होता था, और इससे वस्तु व्यवस्था ढलित हो जाती थी। इसलिए क्या कह रहे हैं? व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा ही करता है, भाव्य भावक भाव से आत्मा ही भोगता है। अब व्याप्य व्यापक भाव का स्वरूप कहते हैं, जो नियम से सहचारी हो उसे व्याप्ति कहते हैं। साथ साथ जो होता है उसे व्याप्ति कहते हैं। कल परसों हम चर्चा कर रहे थे ना, ये तादात्म्य में भाव किसका किसके साथ में, गुण पर्याय की जब चर्चा कर रहे थे, तो ये गुण और पर्याय द्रव्य के साथ तादात्म्य में भिन्न भिन्न नहीं। जहां जहां द्रव्य है वहां वहां गुण है, जहां जहां गुण है वहां वहां द्रव्य है, जहां जहां पर्याय वहां वहां
द्रव्य, ये बात जुदा है, पर ये एक समय की कोई बाधा नहीं, बट एक समय के लिए दोनों तादाद में, कथनचित तादाद में नहीं है, वो अलग चर्चा कर लेंगे। अभी प्रकरण जैसा चल रहा है वहां पर है। तो सहचारी रूप में जो हो उसे व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति कब हो सकती है? जब सहचारी होना चाहिए। सहचारी नहीं होंगे तो व्याप्ति होगी नहीं। जिस प्रकार धुआं और अग्नि में सहचार्य, अर्थात जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती। कोई कहे साहब निर्धूम अग्नि भी होती है। न्याय की इसमें बहुत चर्चा चलती है। जैसे हम अपने घर पे चूल्हा लगाते हैं, जो आज का गैस है वहां धुआं कहाँ दिखता है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, अग्नि होती वहां धुआं होना चाहिए, नहीं कहा। उन्होंने कहा जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ये कहा। तो जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता है। उसी प्रकार रागादि भाव और आत्मा में सहचारीपना, या रागादि भाव क्या है? धुआं, बहुत अच्छा। और आत्मा क्या है? अग्नि। तो रागादि भाव अगर प्रकट हुए हैं तो बिना आत्मा के होंगे नहीं। ये रागादि भाव कौन से वाले हैं? भाव कर्म वाले लेना, द्रव्य कर्म वाले नहीं। द्रव्य कर्म में भी रागादि भाव होते। सब द्रव्य कर्म में रागादि भाव क्या है? हमने जैसे आचार्य देव की टीका पढ़ी हुई, वहां चर्चा की हुई है। तो द्रव्य कर्म में भी रागादि भाव होते। क्यों? द्रव्य कर्म में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते। तो उसका, उस द्रव्य कर्म का उस समय का वैसा भाव, जो 8 कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, उस 148 प्रकृतियों में 28 प्रकृतियां मोह ने की है। 28 में से दर्शन मोह की 3 है। दर्शन मोह की जो मिथ्यात्व प्रकृति, उसका भाव क्या है? उसका भाव ज्ञान के ऊपर आवरण लाना नहीं, वो ज्ञानावरण कर्म का भाव है। मिथ्यात्व का भाव मिथ्यात्व रूप परिणमित कराने में निमित्त होना है, तो वो भी उसका भाव है। बट यहां क्या चर्चा चल रही है? रागादि भाव जो है ये जीव का है। उसी प्रकार रागादि भाव में और आत्मा में सहचारीपना है। जब जब रागादि होंगे आत्मा में होंगे, दोनों सहचारी रहेंगे। जहां रागादि होते हैं वहां आत्मा होता ही है, समय के कारण। जहां आत्मा होता है वह रागादि भाव होंगे, अभी बात न थी। क्यों? फिर तो सिद्धों को भी होने लग जाएंगे। बट ये नक्की है, जब रागादि होंगे तब सहचारी रूप में आत्मा होगा। वहां पे रागादि होते हैं वहां आत्मा होता ही है। आत्मा के बिना रागादि नहीं होते हैं। इस व्याप्ति क्रिया में जो कर्म है उसे व्याप्य कहते हैं, व्याप्त होने योग्य। और आत्मा करता है उसे व्यापक कहते हैं, व्याप्त करने वाला। इस प्रकार जहां व्याप्य व्यापक संबंध हो वही कर्ता कर्म संबंध संभव है। जब द्रव्य कर्म आत्मा में व्याप्त ही नहीं हो सकता है, द्रव्य कर्म में रागादि भाव व्याप्त नहीं हो सकते, तो बिना व्याप्त हुए वह कर्ता कैसे हो सकता है? किसका? रागादि भाव। तो रागादि भाव का अगर द्रव्य कर्मों को कर्ता होना है तो रागादि भाव को व्याप्त होना पड़ेगा द्रव्य कर्म में, या तो द्रव्य कर्म को आत्मा में व्याप्त होना पड़ेगा, पर दोनों संभव नहीं। इसीलिए कर्म का ही सामान्य हम लोग व्यवहार में कहते हैं, सब क्या करें, प्रतिकूलता आ गई, कर्म का ऐसे उदय, कर्मों को भोग रहे, हम नहीं किए हम भोग रहे। सामान्य कहते हैं ठीक है, निमित्त की अपेक्षा से कथन हो सकता है, बाकी कर्म कोई करवा नहीं रहे। इसलिए ज्ञानी को कर्म का अटक नहीं होती कि कर्म हमें अटका के रख रहे, ऐसे उनके भाव नहीं होते। कर्म के ज्ञाता दृष्टा हो सकते हैं, और इसलिए कल परसों में चर्चा कर रहा था, ज्ञानी जीव कर्ता, वो ज्ञानी जीवों के उदय कर्म भी निर्जरा के कारण है। भोग, वो उसको भोगते नहीं स्वामित्व भाव से, इसकी वजह से नए कर्म अनंतानुबंधी वाले नहीं बनते हुए। तो यहां ये कह रहे हैं इस व्याप्ति क्रिया में कर्म है उसे व्याप्य कहते और आत्मा करता है उसे व्यापक कहते। इस प्रकार जहां व्याप्य व्यापक संबंध हो वही कर्ता कर्म संबंध संभव है, अन्य स्थान में संभव नहीं है।
इसी प्रकार जो जो भाव अनुभव करने योग्य हो उन्हें भाव्य कहते हैं। भाव्य की परिभाषा क्या? जो भाव अनुभवन करने योग्य हो। क्या अनुभव कर रहे हैं? हम जो सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं ना, ये हो गया भाव्य, जिससे अनुभव किया जाता है। और अनुभव करने वाला कौन है? तो भावक। तथा अनुभव करने वाले पदार्थ को भावक कहते हैं। अनुभव कौन कर रहा है? और वेदन किसका होता है? पर्याय का होता है। अगर गुण का या गुणों के समरूप द्रव्य का वेदन होता था तो अभी गुण और गुणों का समरूप द्रव्य निर्मल परिणमन कर रहा है, तो निर्मल परिणति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? हमें सुख दुख का अनुभव क्यों होता है? प्रकरण कहां से ले रहा हूं? नित्याभासी क्या कहता है? सिद्ध समान में अभी हूं, अभी मुक्त हूं, शुद्ध हूं। भैया तू शुद्ध है तो अशुद्धता का अनुभव क्यों कर रहा है? टोडरमल जी साहब ने पूरा विस्तार से लिया हुआ। पर्याय का ही भोग लिया जाता है, पर्याय का ही भाव अनुभव किया जाता है। और पर्याय में अभी पर द्रव्य की तरफ व्याप्ति है, पर द्रव्य का लक्ष्य है, व्याप्ति सॉरी गलत शब्द यूज किया मैंने, पर द्रव्य का लक्ष्य है, तो वह पर द्रव्य को ही भोग रहा है, पर द्रव्य के जनित आकुलता को ही भोग रहा है, स्वद्रव्य को भोग नहीं रहा। हो रहा है द्रव्य में भाव, बट इसे भ्रम हो गया है कि पर द्रव्य से मुझे सुख मिलेगा, इसलिए पर द्रव्य संबंधी ये उपादेय बुद्धि वाला, अनंतानुबंधी वाला राग द्वेष करता है और उसको ही ये भोग रहा है। प्रकरण कहां से आ रहा है? राग आदि का ही करता है, राग आदि का ही भोगता है। राग को भोगना मतलब क्या? राग के साथ अविनाभावी जो आकुलता है उसको भोगना, ये राग को भोग रहे। मतलब हमें राग हुआ उत्पन्न, रास्ते से जा रहे थे, कोई अच्छा शर्ट दिखा मॉल में और हमें राग उत्पन्न हुआ। राग मतलब इच्छा, चारित्र गुण के विकार को, इच्छा को, राग को आदि आदि। तो इच्छा उत्पन्न हुई कि ये शर्ट हमें खरीदना है, इसको हम भोगेंगे, पहनेंगे। अब ये राग किसने किया? इसका व्यापक कौन है? तो जीवी। आत्मा में ये राग उत्पन्न हुआ उस शर्ट को खरीदने का और उसको भोगने का। अब उस राग से राग मतलब ही इच्छा, वो इच्छा हुई और वो वस्त्र मान लो वो कल खरीदेगा। 24 घंटे तक उस राग का भोक्ता कौन हो रहा है? सब खरीद लिया तो अभी भोगना बंद हो गया उस राग का? नहीं, अब उसे पहनने का राग है। पहले खरीदने का राग था, अभी पहनने का राग है। सब पहन लिया तो भोगना हो गया। पहनने का राग था, उसका भोग हो गया, राग का कर्ता भी बना और भोग भी हो गया, दोनों साथ में चले। अब पहनने के बाद में अभी राग है, कोई 2-4 लोग इसे कमेंट करें बहुत अच्छा शर्ट है, अब उस राग में फंस गया हो। मैं तो ये स्थूल उदाहरण बहुत छोटा दे रहा हूं, ये सब कितनी चीजों से घिरे हुए आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे उपयोग में तो थोड़ी थोड़ी चीजें ही आती है। जो लब्धि रूप में वासना चल रही है, अबुद्धि पूर्वक जो हमारे राग चल रहे, अभिप्राय की वासना जो अनंतानुबंधी के साथ वाली है, जो 3 लोक को भोगने के भाव कर रही है समस्त पर द्रव्यों को, वो वाली खतरनाक। हमें लगता है साहब हमें तो कुछ नहीं, हमारे पास बस 2-4 जोड़ी कपड़े हैं, थोड़ा सा घर है, हमें तो कोई ज्यादा राग नहीं, अभी आजीविका भी कम कर दी, सब एकदम संतुष्ट हो गए। तो वो उपयोग में तो थोड़ा ही आ रहा है, हमें इतना ही राग है, बट वासना में जो पर द्रव्य को भोगने का राग है वो खतरनाक, इसी को भोग रहा है, भोग इसी को रहा है। तो ये जैसे शर्ट का हमने खरीदने से लेके, पहनने से लेके, कमेंट आने से लेके और जो कुछ राग थे, अब उसी शर्ट के प्रति द्वेष क्यों हो गया? 4-6 महीने पहन लिए, आउटडेटेड हो गया, कोई नया दिखा, मजा नहीं आ रहा है, अभी इसको किसी को दे दे, अब उसके प्रति द्वेष का भाव हो गया और उस भाव को वो भोग रहा है। ये भोगता है वो भाव को, पता नहीं चलता है, सूक्ष्मता में फटाफट होता है, एक एक समय का कह नहीं सकते, वचनों में अपनी मर्यादा है।
ये उस षड को खरीदने का, राग करने का खर्चा भी जीव, वो भी उपाधि बुद्धि से। शर्ट तो पहनना ही चाहिए साहब, पुरुष है, मजे तो करनी चाहिए ना, शर्ट सभी पहनते, हम भी पहन रहे। अरे भैया तुम आत्मा हो, आत्मा शर्ट पहनता नहीं। अभी भूमिका अनुसार शर्ट पहनने में बाधा नहीं, शर्ट खरीदने में बाधा नहीं, बट शर्ट में पहन सकता हूं ऐसा मानने में बाधा है। शर्ट पहनना मेरा स्वभाव है ऐसा उपाधि बुद्धि रखने में बाधा है। ये इसकी उपादेय बुद्धि अनादिकाल से चलती आ रही पर द्रव्य के संदर्भ में, ये भेद ही नहीं कर रहा। क्यों? इसे उस आत्मा द्रव्य स्वभाव की प्रतीति नहीं, ज्ञान नहीं, जानपना नहीं, ज्ञान स्वभाव जो कल चर्चा कर रहे, ये ज्ञान स्वभाव की जानकारी छोड़ के बाकी सब करने को तैयार है। धर्म के नाम पे भी दान व्रतशील तप में सब करने को तैयार है। आप कह दो आप बस कर लेंगे साहब, ये मेन काम नहीं करता है। और ये काम हुए बिना काम होगा नहीं, क्योंकि आगे की छंद में यही चर्चा करने वाले सब। ये अशुद्धता से मुक्त कब होगे? तो बोलते निश्चय नहीं को ग्रहण करोगे तो होगा। तो निश्चय नहीं की वस्तु कितनी है? 3 लोक में, लेकिन बोले ऐसे थोड़ी, निश्चय नहीं तो 4 है। अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय, सकल शुद्ध निश्चय, परम। भैया ये जो 3 निश्चय नहीं, 5वां 6वां 7वां, ये व्यवहार नहीं है 8वें नहीं की अपेक्षा से। 8वां नहीं, एकमात्र शुद्ध निश्चय नहीं वाला, और वो एक ही वस्तु। तो ये आकुलता को ये भोगा जा रहा है, कुछ भी चीज में ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही चलता है। विकल्प करता है, इच्छा करता है, उसी को भोग, उसी समय। और साथ में क्या भोग रहा है? साथ में कर्म बंधन हो रहे, क्योंकि इसके भाव पर द्रव्य को भोगने के है, वस्तु स्वरूप से विपरीत वाले भाव है, मिथ्यात्व के भाव है, अज्ञान के भाव है। अज्ञान क्या है साहब? अपने चैतन्य वस्तु स्वभाव को जानता नहीं, अपने चैतन्य वस्तु स्वभाव से सुख आदि सब प्रकट होने वाला है, जीवत्व आदि सब उसी से है, वस्तुत्व आदि सब उसी से है, द्रव्यत्व आदि सब उसी से है। इसे अच्छी तरह से जानता नहीं और पर द्रव्य की ओर ताक रहा है। वस्तु व्यवस्था कहती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा कहता है कि भैया तू पर द्रव्य की तरफ ताकता है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध हो जाएगा, जाओ। श्रद्धा में तुमने ग्रंथि भेद नहीं की। श्रद्धा में तुम जब जान रहे हो, ज्ञान में जब जान रहे हो, पर को पर रूप नहीं जान रहे हो, स्व को स्वरूप नहीं जान रहे हो, पर के साथ तुम्हें स्वामित्व कर्तृत्व वाली भोगने की बुद्धि है, इसीलिए तुम राग आदि को भोगो। ये भोग किसको रहा है? राग आदि को भोग रहा है, अपने राग आदि को ही। अपने राग आदि के साथ में निमित्त रूप में कहने में आता है सब असाता वेदनीय कर्म का उदय है और साथ में मोह है, तो हम दुख को भोग रहे। तो असाता वेदनीय कर्म का इतना सा है, बट मोह तीव्र है, वो भी उससे ज्यादा भोग लग जाती, उसको भोगता है, दुख को भोगता है। साता वेदनीय कर्म का उदय है और मोह है, तो वो पुण्य को भी आसक्त होकर भोगता है, और उसे ही पापानुबंधी पुण्य कहेंगे। पुण्य का उदय है, पाप का बंध कर रहा है, आसक्ति से भोगता। तो ये भरत जी वगैरह आसक्ति से नहीं भोग रहे थे, इसलिए तो तद्भव मोक्षगामी थे। आसक्ति थी ही नहीं। सब बाहर से तो हमें ये दिख रहा है, बाहर से तुम्हें जो दिख रहा है वो पुद्गल दिख रहा है, जड़ दिख रहा है, उसका निश्चय से करता पुद्गल है। उनके अंदर चतुष्कय में जाओगे तो अप्रत्याख्यानावरणी चल रही है, और वो अप्रत्याख्यानावरण भी निर्जरा का कारण है। अप्रत्याख्यानावरण निर्जरा का कारण नहीं, अनंतानुबंधी का अभाव निर्जरा का कारण है, और अप्रत्याख्यानावरण अनंत संसार का कारण नहीं। इसलिए अध्यात्म कहता है कुछ नहीं किया इन्होंने, ये निरपराधी, ये दृष्टि मुक्त है, जाओ फ्री हो गए। तो भाव्य भावक भाव क्या कह रही है? इसी प्रकार जो जो भाव अनुभव करने योग्य हो उन्हें भाव्य कहते हैं। तो हम अनुभव क्या कर रहे हैं? जो जो भाव अनुभव करने, ये पुद्गल सुख दुख का अनुभव करता ही नहीं, क्योंकि उसमें वो भाव ही नहीं। और हम कैसे? हमें इसका ज्ञान नहीं कि इसमें सुख दुख नाम का भाव है नहीं, एक सुख नाम का भाव नहीं, सुख का ही बात करते, क्योंकि हम सुखी होने के लिए परद्रव्य के पास जाते। इसमें सुख नाम का भाव नहीं। सुख नाम का भाव होता तो भी वस्तु व्यवस्था से दे नहीं सकता था,
क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर नहीं सकता। और मान लो उसे बहुत ही राग आ गया और दे देता था हमें, तो उसका कम हो जाएगा, वो क्यों देगा? तीनों अपेक्षा से ये अपने को सुख दे नहीं सकते। बट ये चेतन होते हुए भी इसे ज्ञान नहीं है और ये कहता है इससे मैं सुखी होता हूं। ये उपलक्षण से उदाहरण है। ये मोबाइल से मैं सुखी होता हूं, मोबाइल की वजह से बैठे बैठे मेरे सब काम हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे सब आ जाता है, व्यापार भी व्हाट्सएप पे हो जाता है, मैं कैमरे में ही मेरे दुकान में क्या चल रहा है सब देख लेता हूं, साहब इससे मैं सुखी हो रहा हूं। ये पुद्गल कह रहा है भैया मोबाइल से तुम अगर सुखी हो सकते हो तो मैं जड़ होते हुए भी समझदार हूं, मैं दूसरे द्रव्य में कुछ करता नहीं, मैं अपने अपने स्कंद रूप होना है, परमाणु रूप होना है, अपना अपना प्रणमन कर रहा हूं, और तुम चेतन होते हुए भी बेसिक चीज नहीं समझते और भ्रम खड़ा कर देते हो, इष्ट अनिष्ट की कल्पना खड़े कर देते हो, और उससे तुम अनादिकाल से संसार में घूम रहे हो। ये आश्चर्य में आश्चर्य, 8 या 9 आश्चर्य जितने होंगे और ये भी एक आश्चर्य। चेतन का क्या आश्चर्य? उस सुख उसमें भाव ही नहीं और सुखी होने के लिए मोबाइल को देखता है। तो साहब ज्ञानी जो मोबाइल को नहीं देखते होंगे भूमिका अनुसार उनका जो चलता हो, बट अगर उपाधि बुद्धि से देख रहे होंगे तो ज्ञानी नहीं। वो एक उदाहरण है, जैसे समस्त परद्रव्य में लगा ले, 3 लोग 3 काल में जितने परद्रव्य, वो पुद्गल के पास सुख गुणी नहीं, सुख कैसे देगा? तो 5 इंद्रिय के विषय छोड़ देवे, अभी छूटेंगे नहीं, छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, ये तो श्रद्धा और ज्ञान को ठीक करना है, वो ठीक हो जाए तो बाकी सब हो जाए, जो छूटना है छूट जाएगा, नहीं छूटना है नहीं छूटेगा, जब छूटना है तब छूट जाए। भाव्य क्या है? जो जो भाव अनुभव करने योग्य हो उन्हें भाव्य कहते हैं, तथा अनुभव करने वाले पदार्थ को भावक कहते हैं। तो पदार्थ कौन से भाव का अनुभव कर सकता है? जीव में सुख का भाव है तभी तो कर सकता है ही नहीं तो कैसे करेगा? जीव में ज्ञान का भाव है तभी तो उसका करेगा, उस भाव को, है ही नहीं तो कैसे करेगा? पुद्गल में ज्ञान का भाव नहीं तो ज्ञान कैसे करेगा? तो पुद्गल में ना ज्ञान का भाव है और इसीलिए पुद्गल ज्ञान के भाव को अनुभव नहीं करता। ऐसे ही जीव में द्रव्य कर्म का भाव ही नहीं है तो उसे वो भोगता ही नहीं। तो किसे भोग रहा है? वो अपने राग आदि को भोग रहा है, पर द्रव्य को भोग नहीं रहा है। सूक्ष्म चर्चा, उपादान की चर्चा, निमित्त को उन्होंने पहले ही आउट कर दिया, द्रव्य कर्मों को निमित्त किया। टोडरमल जी साहब की विशेषता क्या? पहले कहा द्रव्य कर्म के कारण ये चल रहा है, और तथापि कह के फिर क्या कह रहे भैया? निश्चय का कथन ऐसा, व्यवहार से ऐसा कहने में आएगा। तो ये कह रहे हैं ऐसा भाव्य भावक संबंध जहां हो वही भोक्ता भोग्य संबंध संभवित है, अन्य स्थान पर नहीं। तो हम जो दुख भोग रहे हैं, ये जो बाहर में कहने में आता है ना, सब हम दुख भोग रहे क्योंकि बाहर में हमारा पुत्र ऐसा है, वो बहुत हमारा मानता नहीं, या हमारे बुरे कर्म करे, बुरे सप्त व्यसन करता है या कुछ भी करता है, व्हाटएवर, तो उसकी वजह से हम दुख को भोग रहे। कह रहे तुम दोनों के बीच में भाव्य भावक संबंध ही नहीं, कहां से भोगोगे? ऐसे ही द्रव्य कर्म के और तुम्हारे बीच में संबंध नहीं, तो तुम द्रव्य कर्मों को भोग ही नहीं रहे। तो तीर्थंकर प्रकृति को कौन भोगता है? तीर्थंकर के जीव भोगते, उनको तो राग ही नहीं रहा। फिर भी सब तीर्थंकर प्रकृति का तो उदय तो है ना 13वें गुण स्थान में। अरे उदय के निमित्त से बाहर की परिस्थिति बनती, अघाती कर्म की वजह से आत्मा के गुणों में कुछ नहीं होता, वो प्रतिजीवी गुणों के अभाव में ये सब हुआ है, वहां पे आत्मा में कुछ नहीं हो रहा। ये तो तीर्थंकर के प्रकृति के उदय में जो जो चौथी सती से आदि है ये रीझ रहा है, बोलते तुम रीझ रहे हो, तुम्हारे परिणामों में तुम गड़बड़ कर रहे हो। प्रकरण क्या करे? हम जो भी कुछ भोग रहे हैं ना,
ये बाहर की वजह से। जैसे हम अभी दुख को भोग रहे, ठंड बहुत लग रही साहब, बहुत ठंड बढ़ गई, तो ठंड ये पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। क्यों? ठंडा स्वभाव किसका है? स्पर्श गुण के 8 पर्याय में ठंडा और उष्ण ये 2 पर्याय, तो ठंडी पर्याय किसकी? पुद्गल की। अब उस ठंड को हम भोग रहे हैं और हमें दुख हो रहा है साहब, तो दुख का वेदन कौन कर रहा है? वो भोगने वाला भी जीव ही। हम ठंड को भोग ही नहीं रहे, ठंड के संदर्भ वाले दुख को भी भोग नहीं रहे, ना ठंड के कर्ता ना ठंड को भोगने वाले के कर्ता। दोनों संबंध महत्वपूर्ण है, समझने योग्य। तो ये कह रहे हैं जहां व्याप्य व्यापक संबंध वहां कर्ता कर्म संबंध, जहां भोग्य भावक संबंध वहां भोक्ता भोग्य संबंध, अन्य जगह पे लगेंगे। तो कोई कहता है ना, कोई देव देवी को भोगता है, उपचार का कथन, पुरुष स्त्री को भोगता है, उपचार का कथन है। निश्चय का कथन क्या है? पुरुष और स्त्री 2 द्रव्य भोगती ही नहीं एक दूसरे को, तो सारी पूरी दुनिया में जो भोगा भोगी चल रही है वो क्या है? व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन। निश्चय से ऐसा होता ही नहीं, और व्यवहार सत्यार्थ नहीं है, अभूतार्थ। ये तो पहली चर्चा करके आ गए। तो सब पुरुष स्त्री को भोगे कि नहीं भोगे, जैसी भूमिका होगी उस अनुसार करना। ब्रह्मचर्य के भाव तो ब्रह्मचर्य से रहो, कौन कह रहा है? और नहीं हो पा रहा है तो एक स्वश्री में संतुष्ट होकर भोगो, बट श्रद्धा में रखो कि हम किसी को भोग नहीं सकते। एक द्रव्य में ही भोग के भोग भाव्य भावक भाव होते हैं, भोक्ता भोग्य भाव होते हैं, 2 द्रव्य में होते ही नहीं। ऐसी सब जगह लगा दो, ये सब समझ में आ जाए, शांति हो जाए। पर द्रव्य में फिर माथा पच्ची हो ही नहीं। पर द्रव्य में इतने सब प्लानिंग चल रहे, पर द्रव्य में क्या प्लानिंग चल रहे? ये करना है, वो करना है, कल यहाँ जाना है, परसों वहां जाना है, इससे बात करनी, इससे लेना है, ये खरीदना है, ये बेचना है। ये सब भाव कहां से आ? पर द्रव्य में करने के भाव आ रहे। सब ये करेंगे तो हम संतुष्ट होंगे, करने की जरूरत ही क्या है? लगता कितना है? 8-15 दिन पहले एक परिचित के संदर्भ में चर्चा हो रही थी। उनको ज्यादा कोई शौक पानी भी नहीं, सामान्य सिंपल कपड़े आदि पहन लो, थोड़ा बहुत भोजन मिल गया, हो गया, ज्यादा कुछ सिंपल जूते आदि वो हो गया, मतलब ज्यादा कोई इच्छा नहीं। बट और बुद्धि की शेप से भी अच्छा है, धन कमाने की बहुत लगी, ये भी करना है वो भी करना है। इतना क्यों रीच है? तुम भोगते कितना हो, कितना लगता है तुम्हें, इतना सब क्यों कर रहे हो? वो आसपास वाले कुटुंब के सदस्य भोगेंगे, पाप किसे होगा? तुम अपना संतुष्ट होके सीमित कर लो और ये निर्णय करने में उपयोग लगाओ। तुम्हारा शैक्षण भी अच्छा है, कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे हो? सब ऐसे कर्म का उदय, ऐसे भाव आ रहे, मैं जाने दो, अभी आपको जो करना है करो। लगता इतना सा है जीव को, कर कितना रहा है, 7 पीढ़ी का क्या करना है उसको? आगे वाली पीढ़ी भी देखी नहीं। वो था ना उज्जैनी नगरी वाला सेठ, 7 मंजिल घर बनाने का भाव था, छूटता कुछ नहीं था, दाम दमड़ी प्रस्मानियों की घटना पहले कही हुई है, अभी 1 ही मिनट में पूरी करूंगी। वो सुबह सुबह वो कलाकार पेंटिंग कर रहे हैं, देख देख के रीझ रहा है, उनको गाइड कर रहा है, ऐसी पेंटिंग करो, ऐसी करो। मुनिराज जा रहे हैं, स्मित हास्य करते जा रहे। मुनिराज करते नहीं, गंभीर है, बट इसकी उपादान की योग्यता अच्छी। इसे लगता है मुनिराज तो बड़े गंभीर है, क्या बात, कुछ तो हो सकता है, चर्चा करूं। फिर भोजन के समय आते हैं, फिर बच्चा गोदी में मलमूत्र का त्याग कर देता है। उसी समय में भी मुनिराज वही पड़गान आदि होके होता है, उसी समय में वो भी स्मित हास्य करता है, तो चकरा जाता है। फिर तीसरी घटना घटती है, दुकान के ऊपर कोई रास्ते से बकरे को लेके जा रहे हैं, वो बकरा इधर आना चाह रहा है, ये डंडा लगा रहा है, सेठ क्या बात है, क्या बात है, ये जाता है उनके पास में। तो साहब सुबह सुबह क्या कारण? बोले तुम इतना रीझ रहे हो इस 7 मंजिल घर पे उज्जैनी नगरी में, तुम्हारे जैसा घर किसी का नहीं, 7 दिन की आयु बाकी तुम्हारी। कितने दिन की? 7 दिन की आयु बाकी। और साहब दोपहर में वो जो तुम 7 पीढ़ी के लिए करके जा रहे थे, वो पुत्र तुम्हारा पूर्वभोग का शत्रु है, तुम जाते ही सब खाक कर देगा, पूरा जीरो हो जाएगा, और तुम लग रहे हो प्लानिंग कर रहे हो,
उसकी वजह से। और साहब वो दोपहर में वो मेंढा तुम्हारा बाप का जीव है, तो कह रहा था कि तुम इसको खरीद लो, वो भागता है, बोलता गया और मेंढा तो चला गया, अभी बकरा चला गया। जो भी कोई होगा प्रकरण कहाँ से ले रहा है, सात पीढ़ी के चक्कर में लगता है इसको इतना सा है, ये यहाँ समय डालने को कहे, बोले यहाँ मिलेगा क्या, पेट भरता है। अरे आत्मा को पेट ही नहीं है, पेट भरने की आवश्यकता क्या जरूरत है। आत्मा के पास जीवत्व गुण है, उससे उसका जीवन चल सकता है। आत्मा के पास ज्ञान गुण है, उसका ज्ञान का काम चल सकता है। आत्मा के पास सुख गुण है, उससे सुखी हो सकता है। पर द्रव्य की आवश्यकता क्या है। इसे भ्रम हो गया है, पैसे के बिना पेट नहीं भरता है, भोजन के बिना पेट नहीं भरता है। आत्मा को पेट ही नहीं, निर्णय नहीं करता। प्रकरण कहां से चल रहा है, भाव्य भावक भाव, भोक्ता भोग्य भाव एक ही द्रव्य में घटित होते, दो द्रव्य में घटित होते नहीं है, अन्य स्थान पर नहीं। और ये जीव ये जानता नहीं, इसीलिए ये रागादि का कर्ता भोक्ता होके वह संसार में घूम रहा है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इस प्रकार इस अशुद्ध आत्मा के अर्थ सिद्धि कब होती साहब, इसके प्रयोजन की सिद्धि कब होगी। प्रयोजन क्या है इसका, अनाकुल सुख चाहिए, सुख नहीं चाहिए। सुख तो अनादिकाल से भोगता ही आ रहा है। सादी 2000 सागर में से 1260 सागर तो भोग के आता है, भले ही किलविश रूप में होगा, अभियोग्य देव होगा, कुछ ना कुछ भोगेगा देव का, कल्प वृक्ष आदि को भोगते आ रहा है। बट ये जो अनाकुल वाले सुख की सिद्धि करनी, प्रयोजन की सिद्धि करनी है, वह कब होती है और अर्थ सिद्धि किसे कहते, वो बताने वाला 11वां नंबर का छंद है, श्लोक है। इसे एक बार पाठ करते। सर्व विविधोत्तीर्णम यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्यम सम्यक्त्व पुरुषार्थ सिद्धिमापन्न। अन्वयार्थ में कह रहे, यदा जब स उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा क्यों, वहां उपादान में राग आदि का कर्ता भोक्ता होने से। इसका मतलब क्या है, चतुर्थ गुण स्थान से अशुद्ध आत्मा रहा ही नहीं। समझना, तरकीब से कह रहा हूं मैं। क्यों, चतुर्थ गुण स्थान में राग आदि का कर्तृत्व और भोक्तृत्व रहता नहीं। चतुर्थ गुण स्थान में राग आदि का कर्तृत्व भोक्तृत्व रहने लग जावे तो सम्यक यानी सम्यक दृष्टि नहीं, चतुर्थ गुण स्थान ही नहीं। चतुर्थ गुण स्थान कब होगा, जब समस्त पर द्रव्य का कर्ता भोक्तापना छूट जाए, उसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो। तो पहले गुणस्थान वाला ही, या पहले से तीसरा, दूसरे तीसरे को क्यों नहीं कह रहे साहब, दूसरे को कथनचित एक देश जीन का अपेक्षा है वह, क्योंकि सम्यक दर्शन से गिरा हुआ है, थोड़ी काल में अर्ध पुद्गल में मोक्ष जाने वाले। तो तरकीब से देखे तो अनादि अज्ञानी को ही पहले गुणस्थान वाले को अशुद्ध आत्मा कहा है। और ये उपयुक्त अशुद्ध आत्मा जो कर्ता भोक्ता हो रहा था रागादि का, सर्व विवर्तोत्तीर्णम, सर्व विभावों से पार होकर, विभाव किस संदर्भ में थे, परद्रव्य के संदर्भ में थे। विभाव कब उत्पन्न होते हैं, जब जब परद्रव्य का लक्ष्य करते हैं तब उत्पन्न होते, या तो राग रूप या तो द्वेष रूप। तो उन विभावों से पार होकर अचलम, अपने निष्कंप चैतन्यम, चैतन्य स्वरूप को अप्रोक्ति प्राप्त होता है, तदा तब यह आत्मा उस सम्यकत्व पुरुषार्थ सिद्धिम, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को आपन्नम प्राप्त होता हुआ कृतकृत्यम, कृतकृत्य भवती होता है। चतुर्थ गुण स्थान में कृतकृत्य कह दिया, अपेक्षा समझना। सिद्ध अवस्था में तो कृतकृत्य होते ही, क्योंकि वहां तो समस्त कर्मों का अभाव हो गया। बट इसने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त किया और पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय हो जाए। दृष्टि मुक्त उसको तभी कह दिया हमने, भाव मुक्त और द्रव्य मुक्त ऊपर होगा, पता है। द्रव्य मुक्त हुए बिना यथार्थ रूप में कृतकृत्य होते नहीं, इसलिए अनंत चारित्र 14वें गुण स्थान के बाद होता है।
13वें गुण स्थान में भी कथनचित अनंत सुख कहा है, अव्याभात सुख नहीं कहा है, अपेक्षा है वह। अब वो तो केवली जाने अघाती कर्म के उदय में क्या गड़बड़ हो रही है, वही जाने, हम नहीं पकड़ पाएंगे। 12वां गुण स्थान पूर्ण सुख का, 13वां गुण स्थान 14वां गुण स्थान अनंत सुख का, और सिद्ध अवस्था में अव्याभात सुख का। उसमें तरकीब से थोड़ा सा रहेगा जो भी, और चौथे से 10वें गुण स्थान तक एक देश सुख कह सकते हैं। तो यहां ये कह रहे हैं जब उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा सर्व विभाव से पार होकर, सर्व विभाव से पार कब होगा? जब वो विभाव ही उत्पन्न नहीं होंगे। विभाव का उत्पन्न हो रहे थे राग द्वेष वाले जीव में, और जीव में क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उसने अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया। अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या किया उसने समस्त परद्रव्य से उपयोग को मर्यादा में लेके आ गया। 144वीं गाथा समय सार टीका, मति श्रुत ज्ञान की पर्याय को मर्यादा में लाकर और उपयोग को स्वभाव सन्मुख कर लेना, हो गया काम। तो देखने जाए तो ये सरल काम है, देखने जाए तो कठिन काम। कठिन क्यों है? अनादि से आदत नहीं है साहब, उस उपयोग को बाहरी उलझाने की आदत। सरल इसलिए स्वाधीन काम है, बस निर्णय करना है। परद्रव्य से कुछ प्राप्त होता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का है, तो वहां से उपयोग हटाना है। तो 3 लोक 3 काल का जो निरावलंबी होने के लिए, जैसे नाचार्य देव कहते, कृत कारित अनुमोदन मन वचन काय, समस्त चेतन अचेतन समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का निरावलंबी होना, यही कहना चाह रहे। वो बाहर में कुछ भी नहीं किया हमने अपने आत्म तत्व में ही किया। 6 खंड में चक्रवर्ती कुछ भी नहीं करते, सम्यक दृष्टि 6 खंड अपने में, और ये अपने में लीन होते रहते। इन विभावों से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है, तब यह आत्मा उस सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता है। भली भांति अच्छी तरह से प्राप्त होता हुआ कृतकृत्य होता है। तो कृतकृत्य होना है। कृतकृत्य किसे कहेंगे? जिसको करने योग्य कोई भी कृत्य रहा नहीं, कोई भी नहीं। अभी अपनी लिस्ट होगी घर पे पड़ी या पॉकेट में होगी कि अभी यहां से जाके ये काम करना है, तो ये तो अभी चलता ही रहे, अभी छूटेगा नहीं। बट कृतकृत्य होने की जिसकी भावना हो गई है, वो इस चैतन्य स्वरूप का प्राप्त करने का प्रयास करेगा, और उसके लिए सभी विभावों से पार होने का। और भी कोई विशेष चर्चा है करते हैं आज के समय।